मानस में भी रहले कोटि सा प्रणाम है आप सब। रामचरित मानस जीवन के सबसे बड़े आधार है। रामायण एक ज्ञान से भरे हुए कथा है, वैराग्य से भरे हुए तपस्या है और संकल्प रूपी तपस्या है, भक्ति रूपी करुणा दया भाव है और परिवार को जोड़ने के एक अच्छा सूत्र है। रामायण वो कथा है जो रामायण के दर्शन करे और राम के तन के दर्शन करे। तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस ला एक बहुत सुंदर आधार में लिखे, पारिवारिक आधार। ऐसे तो रामचरित मानस ला कोई ढंग ले पढ़ो, रामायण एक ऐसा है हमारा वापला संतुष्टि देते, आनंद देते, हमार जीवन के हर कठिनाई ला दूर करके अगर ध्यान से सुने, पढ़े, विश्वास से श्रवण करे तब। रामचरित मानस 4 प्रकार के श्रवण बताए हैं। इससे तो श्रवण एक ही प्रकार है जो कान से सुने जाए, लेकिन रामायण ला 4 प्रकार से ही पुण्य बताए गए। पहला है श्रवण करना और श्रवण करके अपन जीवन में उतारना। दूसरा है ग्रहण करना, तीसरा है स्नान करना और चौथा है दर्शन करना। रामायण के दर्शन ही हमारे लिए लाभकारी है और जो भी केला देख लेते, जे भी हर एक बार दर्शन कर लेते, ये समझ जाओ कि सभी देवी देवता जति भी 33 कोटि देवी देवता है, जति भी ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के दर्शन रामचरित मानस में। तुलसीदास जी महाराज कलयुग के प्राणी के लिए एक सुंदर चले के उपाय बताए हैं रामायण ला। राम नाम ही एक आधार है। रा कहे से मुंह खुल जाए और मां कहे से बंद हो जाए। राम से बड़े राम के नाम है। जब हम रा कहन तो हमार जो श्वास है ऊपर की ओर चढ़ते, मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक साफ हो जाते और पवित्र हो जाते भाव से, योग के माध्यम से। और मां कहन तो स्थिर भाव हो जाते, मां कहे में नीचे तरफ है श्वास। और ऐसे भी हमारे 2 प्रकार के श्वास है, 10 प्राण है लेकिन श्वास 2 है और 2 श्वास में प्रभु के नाम बिल्कुल 2 श्वास की तरह है, एक रा है एक मां। ये रामचरित मानस मानव जीवन के लिए बनाया। ऐसे तो संसार में 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है और 84 लाख योनि में श्रेष्ठ जीवन हम मन पाए। अरे सौभाग्य मिले है कपड़ा पहरे के, सौभाग्य मिले फूलहार पहरे के, सौभाग्य मिले है हमारे मुख से राम कहे के। अन्य जीव नहीं है। कुकुर बिलई बैला भैंसा छेरी बोकरा जतिक भी संसार में ये जीवधारी हैं। 4 प्रकार के जन्म है, अंडज पिंडज स्वदज जड़ज। ये जन्म ले हैं सब 4 प्रकार के। उनमें सबसे अच्छा प्राणी अगर है तो मानव। मानव मां के गर्भ में 9 महीना तक लौ के रहे वो मानव। नमन के भाव रहे, लवन के भाव रहे वो मानव। मानव ने बताए कि इनको माने कर्म की यात्रा में हो। मानव जो है ना वो कर्म की यात्रा में हम सब करत है ना, तो कर्म करत संसार में। और जतिक भी हो जी है ते कर्म न भोगत अंतरत की हम कर्म करे पर जात है। अच्छा करन खराब करन जो भी करन हम कर्म करत हम संसार में। लेकिन कर्म अधुर देख के करे के बात बताए है रामायण में। कर्म कैसे होना चाहिए, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो अच्छा होना चाहिए। आने वाले पीढ़ी परिवार कैसे होना चाहिए, भगवान शिव जैसे होना चाहिए। रामचरित मानस के सूत्रधार है, रामचरित मानस के सबसे अगुआ शिव जी। तुलसीदास जी महाराज भले ऊपर में रामचरित मानस लिखे हैं लेकिन वंदना शिव से करेगा। वंदे भवानी
शंकर। भगवान शिव जी के वंदना करें। थोड़ा सिंह को देखा, थोड़ा सिंह को देखो, आवाज। भगवान शंकर जी है रामचरितमानस के एक ऐसा वक्ता भी है और श्रोता भी है। शिव के बिना तो राम की कथा ही अधूरा है, भगवान शंकर के बिना रामचरितमानस अधूरा है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे हरि, आपके मुख से राम नाम जब निकलते तो ऐसे लगते कि वो कर जतिक वातावरण है वो पवित्र हो जाता। भगवान शिव साक्षात विश्वास है, भगवान शंकर विश्वास है। भगवान शिव के अंदर में करोड़ों रामायण है, रचि महेश निज मानस राखा। इतना रामायण है, इतना रामायण होकर अंदर में माता पार्वती जगत जननी बोले लग गए, है शिव जी, आपके अंदर में जो रामायण है, आपके अंदर में जो राम कथा है, वो राम जन्म ले डाली से या रावण जन्म ले डाली तब की कथा है। भगवान शंकर कहे लगे, पार्वती मोर अंतर में जो रामायण है अनादिकाल कई करोड़ों वर्ष के मोर अंदर में भरा है रामचरितमानस। अंदर में राम कथा जो भरा है, अंदर में रामचरितमानस भरा है। कोई अगर पूछे, कोई अगर जानना चाहे, कोई अगर निवेदन करे मोर से, तो सहसा ही राम कथा मोर हृदय से होके वाणी के तरफ निकल जाती है। पाए सुसमय सिंहासन कोई पूछने वाले हो, है ना, कोई पूछने वाले हो तब कर अंदर से राम कथा निकलती। पार्वती जब पूछी सुना तो समय देख के सुसमय, ऐसे समय जो शांत के समय, वातावरण शांत हो। राम कथा तो बहुत शांति से सुनना चाहिए, करुणा है राम कथा, भक्ति से रसा बोल रहा है, बहुत शांत से सुनना चाहिए। दवाई है हमारे आपके लिए, कलयुग के लिए। राम कथा इसे हृदय में जथे दायिदा हो, ताकि वहां अंदर में कोई प्रकार के मैल है वो साफ हो जाते। इतना ताकत है राम कथा में, इतना ताकत है सत्संग में। भगवान शंकर जब राम कथा कहे तो वहां कईयों हजार मुनि महात्मा शांत रूप से बैठे। माता पार्वती बोले लगे, श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती है भोलेनाथ, आपके जो राम कथा कथो तो कथा केहे बने लगते या सुने बने लगते। भगवान शंकर कहे, श्रोता सहज रूप में श्रोता में ही अच्छा लगते मला, श्रोतम बढ़िया लगते मला। आपला राम कथा सुने गलत जरूरत पड़ी ना महाराज। हाँ, अब जे सुनते वो सुनाते ना, पहले सुनना चाहिए। और जे शांत भाव से राम कथा सुनते ना वो बढ़िया सुनाते, पहले सुने का आदत होना चाहिए। हमारे जीवन में सुने का आदत नहीं, हमारे जीवन में सुनाए की आदत है। वो कहा थे मोल न सुन, वो कहा थे मोल न सुन, वो कहा थे मोल न सुन, सारी संसार सुन तो समझ ही कब कौन काकल न सुन ही। भगवान महादेव पार्वती बोले लगे कि एक मैं हर पहली सुने काम कर। हाँ, मैं पहले सुने होकर बाद में ही सुनाया। कागभस्सुंड जी और गरुड़ जी महाराज दोनों नीलाचल पहाड़ में नीलगिरी के पर्वत के खाले हैं बर के पेड़ है, जेनला अक्षय व्रत कथे। माता सीता के आशीर्वाद है, चिरंजीव है, वह बहुत दिन तक रहे। वो छैया में दो चिड़ई जो पक्षी माने राम कथा प्रारंभ कर रहा है, एक भक्ति पक्ष के और एक ज्ञान पक्ष के, एक भक्ति पक्ष के और एक ज्ञान पक्ष के। ये दोनों राम कथा में एक सुनात रहे और दूसरा सुनात रहे। कागभस्सुंड जी भक्ति हो, निवारण भक्ति ही कर सकते, ज्ञान तो अहंकार हो जाता। ज्ञान में अहंकार है, बहुत बच के रहना, ज्यादा ज्ञान होना भी ठीक नहीं है। हाँ ना, अहंकार पैदा करते
ज्ञान के पंथ कृपाण कर धारा। ज्यादा ज्ञान हो जाए से भी आदमी अहंकारी होता है। ज्ञान में भक्ति के मिश्रण होना चाहिए। काकभसूंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज का कथा सुनात रहे, वही कर महू बैठ गया पार्वती जाके, वही कर बैठ गया पार्वती कथे महाराज ये मन तो कथा सुनात रहे। ये दोनों चिड़ैये महाराज पक्षी है, एक ज्ञान पक्ष है, एक भक्ति पक्ष है। आप जब श्रोता बन रहे हो तो कैसे महादेव के रूप में सुने महाराज? नहीं, श्रोता होना कैसे चाहिए ये भाव से बैठे हो। मैं हंस बने, हंस देखो श्रोता कैसे रहना चाहिए, हंस के समान। दूध और पानी एक में मिला दो तो आज भी हंस में वो गुण कि दूध ल पी जाते और पानी ल छोड़ जाते, तो श्रोता में साहब वो गुण होना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करे और अज्ञान ल छोड़ दे। ये श्रोता में बहुत बड़े गुण भगवान महादेव कहे कि मैं हर जीवन में यही सीखे श्रोता बन के कि अच्छाई ल धारण करें और खराब ल छोड़ दे। मोर जीवन में श्रोता भी अच्छा है और वक्ता भी अच्छा है। भगवान शंकर के सिर में गंगा है माने जल है, तीसरा नेत्र में आगी है, देखो ऊपर में पानी है नीचे में आग है, दोनों विपरीत है। भगवान शिव दोनों रखे, जबकि पानी है आगे बुझा थे, लेकिन शिव जी दोनों रखे। भगवान शंकर के गला में जहर है और चंद्रमा में अमृत है, शीतलता है, दोनों साथ में रखे। माता पार्वती के शिव जी जब आप हलाहल झरना समुद्र मंथन में जब पान करे हो पिए हो तो विष आप लोग परेशान नहीं करे महाराज, करछे पार्वती विष खौलते है ना, 13-13 घंटा में खौलते हो। और जब विष खौलते हो मोर शरीर में उबाल पैदा होते, उस समय गादवई है महाराज, उस समय मोर मुख से राम निकलते और वो राम जाके विष में समा जाते, विष ला शांत कर देते, विष राम कर देते, राम और विष दोनों मिल जाते तो मोला विश्राम मिलते। पार्वती ये पाइके में भगवान की कथा विश्राम गति से शांत भाव से सुनथो और सुनाथो। ये भगवान से विपरीत में भी